खतरनाक जंगल। एक लघुक था। घना अंधेरा। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें। यह था कालघाट का जंगल, जहां जाने से लोग डरते थे। राहुल, एक जिज्ञासु फोटोग्राफर, जिसने सुना था कि इस जंगल में एक दुर्लभ काली तेंदुआ रहती है, डर को दरकिनार कर कैमरा उठाया और निकल पड़ा उस रहस्यमयी जंगल की ओर। जैसे जैसे वह अंदर गया, मोबाइल की नेटवर्क गायब और रास्ता पहचान से बाहर। हर पेड़, हर छाया अब खतरे जैसी लग रही थी। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। राहुल ने कैमरा उठाया, एक जोड़ी चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। काली तेंदुआ। लेकिन तेंदुआ हमला नहीं करता, बस देखता है। तभी पास की झाड़ी से एक और आवाज आई, इंसानी चीख। राहुल झट से छिप गया। कुछ शिकारी जंगल में घुसे थे। तेंदुआ शांति से चला गया और शिकारी उलझते रहे अंधेरे में। राहुल ने रात किसी तरह पेड़ पर चढ़कर गुजारी। सुबह होते ही वह जैसे तैसे बाहर आया, थका हुआ मगर जिंदा। तस्वीरें धुंधली थीं, पर उसकी आंखों में जंगल का डर साफ था। उस दिन के बाद राहुल ने तय किया, कुछ कहानियां कैमरे के लिए नहीं, आत्मा के लिए होती हैं। समाप्त। खतरनाक जंगल। एक लघुक था। घना अंधेरा। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें। यह था कालघाट का जंगल, जहां जाने से लोग डरते थे। राहुल, एक जिज्ञासु फोटोग्राफर, जिसने सुना था कि इस जंगल में एक दुर्लभ काली तेंदुआ रहती है, डर को दरकिनार कर कैमरा उठाया और निकल पड़ा उस रहस्यमयी जंगल की ओर। जैसे जैसे वह अंदर गया, मोबाइल की नेटवर्क गायब और रास्ता पहचान से बाहर। हर पेड़, हर छाया अब खतरे जैसी लग रही थी। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। राहुल ने कैमरा उठाया, एक जोड़ी चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। काली तेंदुआ। लेकिन तेंदुआ हमला नहीं करता, बस देखता है। तभी पास की झाड़ी से एक और आवाज आई, इंसानी चीख। राहुल झट से छिप गया। कुछ शिकारी जंगल में घुसे थे। तेंदुआ शांति से चला गया और शिकारी उलझते रहे अंधेरे में। राहुल ने रात किसी तरह पेड़ पर चढ़कर गुजारी। सुबह होते ही वह जैसे तैसे बाहर आया, थका हुआ मगर जिंदा। तस्वीरें धुंधली थीं, पर उसकी आंखों में जंगल का डर साफ था। उस दिन के बाद राहुल ने तय किया, कुछ कहानियां कैमरे के लिए नहीं, आत्मा के लिए होती हैं। समाप्त।